जिन लोगों ने SC/ST कैंडिडेट्स की ज़मीन खरीद रखी है, कृषि ज़मीन या अन्य कोई ज़मीन है और विदाउट परमिशन के वहाँ पे खरीद रखी है, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए काफ़ी बुरी खबर है। आपको धारा 104, 105 जो नए नियम है 2006 के, वो आपको समझना चाहिए, यूपीआरसी 2006 के, ठीक है ना? राज्य सरकार में ज़मीन जाएगी। अब देखिए इस पर जो है मैं एक आदेश दिखाने वाला हूँ साथियों, ये आदेश देख सकते हैं। यहाँ पे स्पष्ट है, इसमें जो है वो धारा 198 का उल्लंघन किया गया था और ये ज़मीन जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, समस्त भार बंधन से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित की जाती है। ये ज़मीन राज्य सरकार में चली गई। अब ये एक्चुअल था क्या? किन लोगों को इससे खतरा होगा? कब तक रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? और जिन लोगों ने अगर मान लीजिए SC/ST ज़मीन मतलब खरीद रखी है, तो वो क्या करें जिससे बच जाए और पर ये कार्रवाई ना हो, तो क्या ऑप्शन है? ठीक है, वो भी हम बताएँगे आपको, ठीक है? और अगर आप किसी भी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन जो लोग लेना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, सेक्शन 98, 143, 80 वो आप चेक करा सकते हैं। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। साथियों और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कोड ड्राफ्टिंग नियम ई-बुक है, ठीक है ना? ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसमें आपको सारी ये ड्राफ्टिंग मिल जाएंगी, इनके बारे में सभी जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है? जैसे आप जूनियर एडवोकेट हैं, तो ये कोड ड्राफ्टिंग नियम ई-बुक ले सकते हैं। इसमें कई चीज़ें मिलेंगी, जैसे मान लीजिए कब्जा हटवाने के लिए, सरकारी ज़मीन से कब्जा हटवाने के लिए संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, इसमें कई चीज़ें मिल जाती हैं आपको। देखिए साथियों, धारा 105 कहती है संहिता के उल्लंघन, यानी कि अगर आपने यूपीआरसी 2006 किसी का उल्लंघन किया, मान लीजिए सेक्शन 98 का उल्लंघन कर दिया या किसी अन्य सेक्शन का उल्लंघन कर दिया, तो वहाँ पे जहाँ किसी भूमिधर द्वारा किसी जोत या उसके भाग में हित का अंतरण 104 के अधीन शून्य हो जाए, वहाँ ऐसे अंतरण के दिनांक से निम्नलिखित परिणाम अर्थात जो है ये लागू होंगे। ऐसे अंतरण यानी कि ट्रांसफर की विषय वस्तु सभी भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अगर आपने 98 का उल्लंघन करके ट्रांसफर कर दिया, बेच दी, तो राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। उस जोत या उसमें विद्यमान जो भी चीज़ें वृक्ष वगैरह फसलें वगैरह है, वो भी राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी, ठीक है ना? और अंतरक के हित की समाप्ति से किसी आसामी या उसके अधीन धारण करने का भी हित समाप्त हो जाएगा, ठीक है? चौथा है, इस धारा के उपबंध धारा 94 के अधीन किए गए पट्टे पर लागू नहीं होंगे। यहाँ भूमि या अन्य संपत्ति जो भी मान लीजिए राज्य सरकार में निहित हो गई है, कलेक्टर ऐसी भूमि अन्य संपत्ति कब्जा लेना, यानी कि कलेक्टर जो है वो कब्जा ले लेगा और कब्जा नहीं दे रहे तो वहाँ पे बल प्रयोग भी कर सकता है। तो सीधा हमारा कहना है ये साथियों कि आप अगर SC/ST कैंडिडेट की ज़मीन अगर 98 की परमिशन के बिना खरीद रहे हैं और खासकर कृषि ज़मीन खरीद रहे हैं, तो इसमें 100% रिस्क है। सवाल आता है कब तक कैंसिल हो सकती है ये रजिस्ट्री? आजीवन तक कैंसिल हो सकती है। अगर आपने साथियों मान लीजिए 2025 में अगर मान लीजिए आपने बिना परमिशन के इन तथ्यों को छिपा के आपने रजिस्ट्री करवा ली है, तो आप समझ लीजिए कम से कम 2050 तक भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ऐसी रूलिंगें हैं हमारे पार्ट को, जो भी मान लीजिए कोर्ट्स जजमेंट है वो भी हमारे पास है इससे संबंधित, ठीक है ना? तो इसलिए आप SC/ST कैंडिडेट्स की जब ज़मीन खरीदते हैं, तो सेक्शन 98 के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा साथियों, अगर 80 से भी अगर आप खरीद रहे हैं, तो भी सावधानी पूर्वक खरीदें आप। आप देख लें कि 80 किस कंडीशन में हुआ है, मतलब क्या कह रहा है 80 का सेक्शन, वो देख के और अपने जो भी मान लीजिए अधिकारी हैं, उनसे सलाह करके विशेषज्ञ की राय लेकर ही खरीदें, ठीक है? बाकी कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया है साथियों।